कई तरीके हैं जिनसे कैंसर किसी को मार सकता है। सबसे घातक कैंसर मेटास्टैटिक है, जहां एक कोशिका टूट जाती है और एक नया ट्यूमर शुरू होता है। ट्यूमर किसी भी अंग को भर सकता है और इसे आमतौर पर काम करने से रोक सकता है। यदि कैंसर एक अंग पर कब्जा कर लेता है जो एक आवश्यक कार्य करता है, तो ये आपको मार सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कैंसर पाचन तंत्र के एक हिस्से में बढ़ रहा है तो यह भोजन के पाचन और अवशोषण को रोक सकता है। यह मल के निष्कासन को भी रोक सकता है और छिद्रण का कारण बन सकता है, जो घातक है यदि शल्य चिकित्सा द्वारा सही नहीं किया गया है। एक अन्य उदाहरण अग्नाशय नलिकाओं का अवरोध है, जो अग्नाशय को पचाने का कारण बनता है। अग्नाशय का कैंसर सबसे दर्दनाक और सबसे घातक प्रकार के कैंसर में से एक है। यदि कैंसर फेफड़ों को प्रभावित करता है तो शरीर में ऑक्सीजन को अवशोषित करने की अनुमति देने के लिए बहुत कम प्रभावी फेफड़ों के ऊतक हो सकते हैं। यदि इस मामले में रोगियों की मृत्यु हो सकती है। दूसरा सबसे आम कारण संक्रमण है। कैंसर होने से प्रतिरक्षा बाधित होती है और कीमोथेरेपी अस्थिमज्जा को दबाकर समस्या को बढ़ाती है। यह बताता है कि क्यों किसी भी प्रकार का संक्रमण, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए चिंताजनक है। अस्थिमज्जा का कार्य न केवल कीमोथेरेपी वाई द्वारा बाधित हो सकता है, बल्कि कैंसर कोशिकाओं के घुसपैठ से भी। जब कैंसर अस्थिमज्जा में बढ़ता है तो अंततः रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए अपर्याप्त स्वस्थ अस्थिमज्जा होगा। इसके कई निहितार्थ हैं। पहले, यह एनीमिया का कारण बनेगा और अपर्याप्त ऑक्सीजन शरीर के चारों ओर ले जाया जाएगा। दूसरा, यह सफेद रक्त कोशिकाओं में गिरावट का कारण बनेगा, क्योंकि ये संक्रमण से लड़ते हैं। बैक्टीरिया को नियंत्रण में रखना अधिक से अधिक कठिन हो जाता है। और तीसरा, प्लेटलेट्स में एक बूंद शरीर को किसी भी असामान्य रक्तस्राव को नियंत्रित करने से रोकती है, क्योंकि प्रमुख अंग जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये शरीर के सभी अंग हैं जिन्हें ऑपरेशन करना मुश्किल है। ये मानते हुए कि ऑपरेशन सफल है और आप अंग को स्थायी नुकसान के बिना ट्यूमर को हटा देते हैं। ट्यूमर वापस बढ़ सकता है। यह सब शरीर में शेष मूल ट्यूमर की कुछ कोशिकाओं के इलाज के लिए कीमोथेरेपी के साथ संयुक्त सर्जरी महत्वपूर्ण है। अंग की विफलता के अलावा एक कैंसर रोगी अपव्यय से पीड़ित हो सकता है, जिसे कैचेक्सिया कहा जाता है। यह कैंसर कोशिकाओं द्वारा जारी विषाक्त पदार्थों के कारण होता है, जो भूख को रोकते हैं और भोजन के पाचन को प्रभावित करते हैं, जिससे तेजी से वजन और मांसपेशियों का नुकसान होता है। कैचेक्सिया सभी कैंसर रोगियों के 50% में होने का अनुमान है, और यह माना जाता है कि यह सीधे दिल या श्वसन विफलता के कारण 30% तक कैंसर की मौत का कारण बनता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैंसर के रोगियों में 50% मौतों और उन्नत अग्नाशय के कैंसर के रोगियों में 80% तक की मौतों के लिए भी जिम्मेदार है। कई उपचार लंबे समय तक कैंसर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर बढ़ता रहता है तो यह शरीर के लिए सामना करने के लिए बहुत अधिक हो सकता है और अंततः उपचार अब इसे इस बिंदु पर नहीं रख सकता है। यह आराम पर ध्यान केंद्रित करने का समय हो सकता है और जीवन की गुणवत्ता जानते हैं कि अच्छा दर्द नियंत्रण उपलब्ध है और कैंसर से पीड़ित किसी को भी दर्द में नहीं मरना चाहिए। आपने सुना होगा कि मॉर्फिन जैसी मजबूत दवाएं देने से मौत हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ओपियोइड पीड़ा से राहत पाने के लिए महत्वपूर्ण है और रोगियों के जीवन को लंबा कर सकते हैं। कृपया मेरा अगला वीडियो देखें यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं।